कल की वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि स्प्रिंग सीजन में कौन कौन से जरूरी काम है जो हमें अपने गार्डन में करने चाहिए, मतलब मार्च और फरवरी के मंथ में कौन कौन से जरूरी काम हमें अपने गार्डन में करने चाहिए। और आज हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो मैंने कल पॉइंट्स आपसे शेयर किए थे, उन्हीं पॉइंट्स में से मैं एक पॉइंट को पिक कर रहा हूँ और वो है रिपोर्टिंग। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है दोस्तों। अगर आपने भी छत में गमले में प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, एक ही जगह पे एक ही गमले में काफी टाइम से प्लांट्स वगैरह लगे लगे वो रूट बाउंड हो जाते हैं, तो फिर उनमें आपको फ्लावरिंग कम देखने को मिलेगी, फ्रूटिंग कम देखने को मिलेगी और आपका पौधा भी अच्छे से ग्रोथ वगैरह पे नहीं आएगा। तो यही सारी चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करूं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिजीत और वेलकम करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है द प्लांट जंक्शन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी चल रहा है स्प्रिंग सीजन, मैं काफी सारी वीडियोस स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं। बहुत सारे काम होते हैं स्प्रिंग सीजन में हमें अपने गार्डन में करने के लिए, तो वो सभी काम कैसे करना है और सबसे जरूरी बात इजी वे में कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार स्प्रिंग सीजन में ही क्यों हमें रिपोर्टिंग वगैरह करनी चाहिए, रूट प्रूनिंग वगैरह स्प्रिंग सीजन में ही क्यों। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक क्या थी, सर्दियां वगैरह पड़ी थी, जो हमारे प्लांट्स वगैरह थे वो डॉर्मेंसी में चले गए थे। और अब लग चुका है स्प्रिंग सीजन, मतलब स्प्रिंग सीजन अब स्टार्ट हो गया है, तो आपको अपने प्लांट्स में नई नई ग्रोथ वगैरह दिखाई दे रही होगी। और यही बेस्ट टाइम होता है हमें अपने प्लांट्स की रूट प्रूनिंग वगैरह कर देनी चाहिए। अगर इस टाइम आप अपने प्लांट्स वगैरह की रूट प्रूनिंग वगैरह कर दोगे तो पूरे साल आपको काफी बढ़िया फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ग्रोथ उनमें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए स्प्रिंग सीजन काफी बढ़िया होता है रूट प्रूनिंग वगैरह करने का। अगर आप अभी नहीं कर पाए हो, किसी कारण आप अभी नहीं कर सकते हो, तो आप मानसून में भी रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन बस एक चीज का ध्यान आपको ये देना कि बहुत ज्यादा ठंडियों में और बहुत ज्यादा गर्मियों में आपको रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करनी है। अब सबसे जरूरी चीज पता कैसे चलेगी, जो हमारा प्लांट है वो रूट बाउंड हो चुका है, तो उसे पता लगाना एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने प्लांट्स वगैरह की जो ग्रोथ है वो स्लो देखने को मिलेगी, उनकी जो पत्तियां हैं वो छोटी आपको देखने को, फ्लावरिंग सही से नहीं कर रहा होगा, फ्रूटिंग भी सही से नहीं कर रहा होगा। साथ के साथ जो रूट्स वगैरह होंगी वो आपको गमले के ऊपर भी दिखाई देंगी। साथ के साथ अगर गमले के ड्रेनेज होल से भी रूट्स वगैरह बाहर आ रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट्स को रूट प्रूनिंग की जरूरत है। और यही कुछ साइन होते हैं जो प्लांट्स वगैरह खुद ही हमें देते हैं कि यार अब हमें रूट प्रूनिंग की जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन में रूट प्रूनिंग वगैरह करना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ रूट प्रूनिंग करना कैसे है। तो सबसे पहले आप गमले वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी प्लांट की आपको रूट प्रूनिंग वगैरह करना है उस प्लांट को आप लेके आइए और धीरे से आपको उसे गमले से बाहर निकालना है। बहुत ही आराम से आपको उसे गमले से बाहर निकालना है, बिना रूट्स वगैरह को डिस्टर्ब किए आपको उसे खींच के बाहर नहीं निकालना है। अपने प्लांट को गमले से निकालने के बाद गमले को करते हैं हम साइड में और काम करते हैं अपने इस प्लांट के ऊपर। तो ये जो पौधा आपके सामने है वो है हमारा मधुमालती का प्लांट, रंगून क्रीपर। और ये क्रीपर फॉर्म में नहीं है, ये ऐसे बुशी फॉर्म में, इनमें काफी बढ़िया फ्लावरिंग वगैरह देखने को मिलती है। अक्सर लोग रूट प्रूनिंग वगैरह करने से डरते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से रूट प्रूनिंग वगैरह करना सिखाऊंगा। यहाँ तो रूट्स को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हेक्सा ब्लेड, और ये वही ब्लेड है जिससे हम लोहे की सरिया वगैरह, आयरन वगैरह कट करते हैं। और इससे बहुत ही आसानी से आप अपने प्लांट्स वगैरह की रूट्स को कट कर सकते हो। अक्सर लोगों ने देखा होगा खुरपी वगैरह से प्लांट्स की रूट्स को और हाथ से जो है इस तरीके से जो है निकालते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। मैं तो सिंपली इसी की हेल्प से अपने सभी प्लांट्स की रूट प्रूनिंग वगैरह करता हूँ। बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हो, जैसे हम केक वगैरह काटते हैं उसी तरीके से। तो ये देखिए बहुत ही आराम से आपको इसे कट करना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको अपने प्लांट्स की रूट्स को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा आप इनकी रूट्स वगैरह रिमूव कर दोगे तो आपका प्लांट जो है वो थोड़ा सा खतरे में भी आ सकता है। तो आप सिंपली क्या करिए, 2-2 इंच जो है आप इनकी रूट्स और सॉइल को रिमूव कर दीजिए। इस तरीके से हेक्सा ब्लेड की हेल्प से आप जो है 2 से 3 इंच सॉइल वगैरह उनकी रिमूव कर दिए, रूट्स वगैरह कट करके। और ऊपर से भी कुछ जो है इनकी सॉइल रिमूव कर दी, मतलब 1-1 इंच आप ऊपर से भी इनकी रूट प्रूनिंग कर दीजिए और नीचे से भी इनकी रूट प्रूनिंग कर दीजिए। और एक आप रूट बाउल इनका बने रहने दीजिए, इस तरीके से एक रूट बाउल। ये जो आप देख रहे हो इसी तरीके से आपको अपने सभी प्लांट्स में करना है। बहुत ज्यादा आपको जो है इनकी रूट्स बाउल को नहीं डैमेज करना है। कोशिश कीजिएगा जो आपके प्लांट्स की जो मेन स्टेम है उससे 3 से 4 इंच छोड़कर ही आप उनकी रूट्स वगैरह को कट कीजिए। उसके बाद अब बारी आती है इनकी कटिंग वगैरह की। तो यार अब आप इसको देखिए कैसा ये लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसकी सभी ब्रांच को कट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी सूखी ब्रांच और छोटी ब्रांचेस हैं उन्हें हम रिमूव करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा जितनी भी छोटी ब्रांचेस और पतली ब्रांचेस हैं उनमें फ्लावरिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप उन्हें रिमूव कीजिए ताकि सारी चीजें आपको विजिबल हो जाए। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसकी आप प्रूनिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं तो इनकी एकदम हार्ड प्रूनिंग करूंगा, सारी ब्रांचेस मैं इनकी रिमूव कर दूंगा। आप चाहो तो इनकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, अपने इस प्लांट को इसी गमले में लगाऊंगा। इसे मैं बड़ा गमला प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी यार ये बड़ा गमला है, 8 से 10 इंच का ये गमला है और हमारे इस प्लांट के लिए पर्याप्त है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी गमले में लगाएंगे। ठीकरियां वगैरह फिर जितनी भी सूखी पत्तियां वगैरह थी उसकी एक लेयर बिछा देंगे। वापस से जो आपने इस गमले से मिट्टी निकाली उनमें थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह मिलाकर फिर एक लेयर उसकी बिछाइए। उसके बाद अपने इस प्लांट को रखिए, एकदम बीच में आपको अपने इस प्लांट को रखना है, क्योंकि जब आप वाटरिंग वगैरह करोगे तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर शेप इसका बिगड़ सकता है। तो ये चीज आपको यहीं पे ध्यान देना है। उसके बाद हम खाद की एक लेयर बिछाएंगे, उसके बाद फिर से एक सॉइल की लेयर, फिर खाद की लेयर बिछाकर अपने इस प्लांट को एकदम सेट कर देंगे। उसके बाद हम अपने इस प्लांट को पानी वगैरह देंगे। पानी वगैरह देना बिल्कुल मत भूलिएगा। रूट प्रूनिंग वगैरह करने के तुरंत बाद आपको इसे अच्छे से वाटरिंग वगैरह करनी है। तो भाई देखा आपने कितने इजी वे में मैंने आपको बताया कि आप अपने प्लांट्स की रूट प्रूनिंग वगैरह कर सकते हो, और साथ के साथ मैंने इनकी कटिंग वगैरह भी कर दी।
अब वाटरिंग वगैरह करने के बाद हम इसे कुछ दिन के लिए शेड एरिया में रखेंगे, मतलब 1 हफ्ते के लिए आप इसे शेडी एरिया में रखिए। फिर 1 हफ्ते बाद आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे इसे 4 से 6 घंटे की प्रॉपर सनलाइट मिल सके, क्योंकि ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, जितनी बढ़िया सनलाइट इन्हें मिलेगी उतनी बढ़िया आपको इनमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो ये हमने कर लिया अपने मधुमालती प्लांट्स की रिपोर्टिंग और कटिंग। अब हम आपसे मिलते हैं कल, जब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने प्लांट्स वगैरह के लिए सॉइल वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। तो कल की जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है सॉइल प्रिपरेशन पर। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल।